नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने शुरू किया था 12th की ज्योग्राफी का और साइड में वो भी चलता रहेगा। और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें रीड, पुलिस, पटवार सब में वो महत्वपूर्ण है। और उस टॉपिक का नाम है आज आपके चट्टानें, जिसे आप सेले या रॉक्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये टॉपिक आपके पुलिस, पटवार और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी चलता है। तो साइड में एक तरफ वो भी चलती रहेगी 12th वाली जो मानव भूगोल है वो भी, और एक तरफ ये भी आप शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चट्टानें हैं क्या। चट्टानें किसे कहते हैं? वैसे पृथ्वी पटल पर, भूपटल पर, क्रस्ट पर जितनी भी हम संगठित पदार्थों का समूह देखते हैं वो चट्टानों का ही रूप है। लेकिन भूगोलवेताओं ने, भूवैज्ञानिकों ने इसे एक व्यवस्थित परिभाषा दी है जिसे हम देखते हैं। आइए, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो कई प्रकार के तत्वों से, पदार्थों से संगठित होकर बना है, जिसे आप भूपटल या भूप्रपट्टी या इसे क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चट्टान क्या है। भूपटल, प्रपट्टी पर संगठित पदार्थों के समूह को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। ठीक है, ये चट्टान भूप्रपट्टी के ऊपर भी है और इसके निचले भाग। तो ये समूहित रूप, संगठित रूप पदार्थों का क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम चट्टानों के प्रकार क्या है, चट्टानों के रूप क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हो। ठीक है, देखिए चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले बात करें तो पहली चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें, दूसरी है अवसादी चट्टानें और तीसरी है कायांतरित चट्टानें, या इसे ही कहते हैं हम रूपांतरित चट्टानें। ये चट्टानें क्या है, क्या नहीं है, इन सब को पढ़ने से पहले एक बार छोटी सी शब्दावली है, 2-4 शब्द जो इनसे रिलेटेड है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपर्दन की। अपर्दन किसे कहते हैं, उसके बाद में बात करेंगे हम अवसाद। क्या करेंगे? अवसाद को हम कहते हैं जमाव। ठीक है, जमाव को हम कहते हैं निक्षेपण। और अवसाद, अपर्दन को यदि और नाम दे तो अपघटन आप दे सकते हो, अपघटन। ठीक है, देखिए 2 शब्द चट्टानों के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो क्यों है? क्योंकि अपघटन और अवसाद इन चट्टानों के निर्माण और रूपांतरित होने में सहायक है। सबसे पहले बात करते हैं अपघटन या अपघटन की। तो किसी भी पदार्थ या वस्तु के ऊपरी सतह का हटना, ऊपरी सतह का हटना या टूटना या कटाव होना, ये क्या कहलाता है? अपघटन या अपघटन कहलाता है। ठीक है, अपघटन या अपघटन वायु द्वारा, जल द्वारा या हिमखंड द्वारा अर्थात बर्फ के द्वारा भी
हो सकता है जब हम अपर्दन पढ़ेंगे तब इसके सारे रूपों पर चर्चा करेंगे। फिर अगला है आपके अवसाद या जमाव या निक्षेपण। तो देखिए, जब मान लीजिए आपकी ये चट्टान है और इसका अपर्दन होता है, अपर्दन होके ये कहीं ना कहीं आगे जाकर समतलीय भाग पर क्या होगी, जमेगी। क्या होगी, जमेगी। तो किसी वस्तु या पदार्थ के अपर्दन वाली जो प्रक्रिया है वो आगे जाकर जमने की स्थिति को क्या कहते हैं, जमाव या निक्षेपण या अवसाद। अर्थात अवसाद होना, जमाव होना, वो क्या कहलाता है, अवसाद या जमाव। मान लो किसी पदार्थ का ऊपर से कटा हुआ फिर वो आगे जाकर जम गई, उसे हम क्या कहते हैं, अवसाद या जमाव। ठीक है, तो ये दो शब्द है ताकि आगे हमारे काम में आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, इन चट्टानों की क्या क्या खासियत है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आग्नेय चट्टान की, उसके बाद में करेंगे अवसादी चट्टान की, फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आपने एक शब्द सुना होगा, ज्वालामुखी उद्गार। क्या सुना होगा, ज्वालामुखी उद्गार। किसी भी ज्वालामुखी के उद्गार होने पर एक गर्म पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, एक गर्म पदार्थ निकलता है जिसे हम गर्म होने पर, गर्म अवस्था में क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेग्मा। क्या कहलाता है, मेग्मा। जब यही मेग्मा वायु के संपर्क में आने से ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में क्या कहलाता है, लावा। क्या कहलाता है, लावा। देखिए, किसी भी उद्गारित होने वाली ज्वालामुखी से गर्म तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मेग्मा। और उसी गर्म तरल पदार्थ के ठंडा होने पर अगली जो शब्दावली वो क्या है, लावा। अर्थात जब मेग्मा ठंडा हो जाता है तब क्या कहलाते हैं, लावा। आपने शब्द सुना होगा, लावा निर्मित पठान, दक्कन का पठान, लावा निर्मित मिट्टी। ठीक है, वो सब किससे बनी हुई है, इसी प्रक्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट, जब यही लावा निर्मित पदार्थ या लावा अपर्दन के कारण टूट जाता है और आगे जाकर क्या हो जाता है, जम जाता है। और जमने को हम क्या कहते हैं, अवसाद। क्या कहते हैं, अवसाद। ठीक है, और अवसाद या लावा जब ताप और दाब के बाद, किसके बाद, ताप और दाब के कारण एक अलग रूप में सामने आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरित। क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। तो ये छोटे रूप में आपके सामने है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आप समझ गए होंगे किस प्रकार इन चट्टानों का निर्माण होता है प्रारंभिक तौर पर। बाकी हम विस्तृत चर्चा भी यहाँ करेंगे। तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ रहा हूँ। सवाल है आपके लिए कि ज्वालामुखी के उद्गार होने से, जब ज्वालामुखी उद्गार होती है उसमें से सर्वाधिक निकलने वाला पदार्थ कौन सा है, सर्वाधिक निकलने वाला पदार्थ कौन सा है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। ठीक है, जब ज्वालामुखी उद्गार होती है उसमें से सर्वाधिक कौन सा पदार्थ निकलता है। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं हम एक एक चट्टानों की। याद रह जाएगा, चट्टान किसे कहते हैं, भूपटल, भूप्रपट्टी या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिश्रित पदार्थों के संगठित समूह को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। चट्टान मुख्य से 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो हमने पहली चट्टान पढ़ी थी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, जिसे आप सेल भी बोल सकते हो या रॉक्स भी बोल सकते हो। देखिए, हमने पढ़ा था जब ज्वालामुखी उद्गार होती है और तब उसे गर्म पदार्थ निकलता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। अर्थात गर्म कितना, आग के जितने। इसके नाम से ही पता चलता है आपको कि इसका निर्माण किससे हुआ है, आग से। किससे हुआ है, आग से। क्योंकि जो
मैग्मा है आपके बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसका तापमान बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से जब वो चलता है अर्थात पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जमना शुरू होता है, तब उसके सामने उसके साथ आने वाले या उसके सामने आने वाले सभी जीवाश्म क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे ठंडा होता है तब वो एक कठोर अवस्था में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस आग्नेय चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अब इन पढ़ते हम इनकी एक एक विशेषता। सबसे पहले देखिए, ये ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी पर सबसे पहले सामने आए, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, प्राथमिक सेल। क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल या प्राथमिक चट्टान। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर आपको पहले कि जब ज्वालामुखी उद्गार होती है तो सबसे पहले गर्म लावा से इसी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, ये अत्यधिक कठोर होती है। क्या होती है, अत्यधिक कठोर होती है। कठोर होने का मैंने कारण बता दिया, क्योंकि लावा जब जमता है मैग्मा तब लावे के रूप में कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जीवाश्म रहित है। क्या है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब क्यों नहीं पाए जाते आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि जब गर्म पदार्थ आता है, मैग्मा जब धरती पर फैलता है धीरे धीरे, तब वो सभी आने वाले जीव तथा उनसे संबंधित जीवाश्मों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, इसी वजह से ये जीवाश्म रहित होते हैं। ठीक है, इसमें बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातुएं जैसे आपके सोना, लोहा, निकल आदि सब इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये रवेदार होती है। क्या होती है, रवेदार चट्टानें होती है। ठीक है, इसके अलावा अगली विशेषता की बात करें तो इन पर रासायनिक परिवर्तन की अपेक्षा भौतिक परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है। ये लाइन आपको समझनी है, बता दूं आपको, रासायनिक परिवर्तन उससे कहते हैं जिसके गुणों में परिवर्तन होता हो। क्या होता हो, गुणों में। जबकि भौतिक परिवर्तन उससे कहते हैं उसके रूप में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चूंकि ये ऊपरी सतह पर रहती है, उसी वजह से ये हिम द्वारा, वायु द्वारा और जल द्वारा टूट जाती है, जिसकी वजह से रासायनिक परिवर्तन की अपेक्षा भौतिक परिवर्तन का प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग से निर्मित है तो स्वाभाविक चीज़, इसका नाम क्या रख दिया, आग्नेय चट्टान। ये प्राथमिक सेल होती है, कठोर होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बहुमूल्य धातुएं इसी में पाई जाती है, रवेदार होती है, रासायनिक परिवर्तन की अपेक्षा भौतिक परिवर्तन की अधिक होती है। एक मैं बता दूं आपको, एक ना आपने शब्द सुना होगा, एक तो बेसाल्ट चट्टानें, और एक सुना होगा आपने ग्रेनाइट चट्टानें। ठीक है, इन दोनों का आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें कि कैसे इन चट्टानों का, ये सीधा सीधा बता दीजिए आप, चट्टानें पृथ्वी के सतह के अंदर कौन सी चट्टान पाई जाती है और पृथ्वी के ऊपरी भाग पर कौन सी चट्टान पाई जाती है। इन दोनों का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अवसादी चट्टान की। कौन से चट्टान की, अवसादी चट्टान की। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अवसादी चट्टान अवसाद के कारण, किसके कारण, अवसाद के कारण, जिसे हम जमाव या निक्षेपण, अवसादी चट्टान के कारण या निक्षेपण के कारण जो चट्टानें निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। अब देखिए कैसे होती है। मान लीजिए आपके यह आग्नेय चट्टान है। क्या है,
आग्नेय चट्टान। ठीक है, वायु द्वारा या हवा द्वारा या बर्फ द्वारा आग्नेय चट्टान का क्या होता है, अपरदन होता है, और ये आगे समतलीय जमीन पर जाकर, धरातल पर जाकर क्या हो जाती है, परत दर परत, कई सालों बाद में एक परत के बाद में दूसरी परत क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, जमाव के बाद, परतों के जमाव के बाद में ताप एवं दाब के कारण क्या हो जाती है, ये कठोर हो जाती है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। यानी किसके कारण बनी है, अवसाद के कारण या जमाव के कारण। पहले आग्नेय चट्टान का अपरदन होता है, फिर वही अपरदन वाला पदार्थ आगे जाकर जम जाता है, और जमने को हम क्या कहते हैं, जमने के बाद में ताप एवं दाब के कारण ये क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है, और वही आगे चलकर अवसादी चट्टान का रूप ले लेते। अब देखिए इस अवसादी चट्टान की क्या क्या विशेषता है, एक एक विशेषता हम शुरू करते हैं। देखिए पहली विशेषता की यदि हम बात करें तो पहली विशेषता है, यह चट्टानें परतदार होती है। क्या होती है, परतदार होती है, अर्थात एक परत के ऊपर दूसरी परतें चढ़ी होती है। जैसे मान लीजिए ये परत आ गई, इसके बाद में एक और परत आ गई, एक और परत आ गई, और परत आ गई, परत के ऊपर परत जमती जाती है, और इन चट्टानों का बाद में निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जीवाश्म युक्त होती है। इम्पोर्टेंट है, सवाल कई बार पूछा गया है, ये जीवाश्म युक्त होती है, अर्थात इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए अपरदन होके ये परत जमी, फिर इसके बाद में ये पेड़ आ गया, और कई सालों बाद में एक और परत आ गई, इसके बाद में और पेड़ पौधे दब गए, और पेड़ पौधे दब गए, और जिसके कारण ये क्या हो जाता है, इसके अंदर ही दब कर रह जाते हैं, और इसी के कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रंध्र युक्त या छिद्र युक्त, जीवाश्मों के कारण इसमें क्या रह जाता है, छिद्र रह जाता है। चूँकि ये आग्नेय के बजाय थोड़ी सी मुलायम होती है, उसी वजह से इनमें क्या होता है, छिद्र रहते हैं। ठीक है, रंध्र युक्त या छिद्र युक्त चट्टानें होती है, छिद्र युक्त चट्टानें होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के संसाधन अर्थात ऊर्जा के पदार्थ इन्हीं चट्टानों में, जैसे ऊर्जा के खनिज पदार्थ बोल दो, खनिज बोल दो, जैसे आप पढ़ते हो तेल, गैस, कोयला, ये सब किन में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी, जैसे हमारे भारत में दामोदर नदी घाटी है, राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब में जो चट्टानें पाई गई है वो कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें। सीधे सीधे पूछ ले, ऊर्जा खनिज किन चट्टानों के अवशेष है या किन चट्टानों में मिलते हैं, अवसादी चट्टानें। ये शुरुआत में जब हमने राजस्थान का जो पढ़ा था आपका भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण, उस समय मैंने बताया था कि मरुस्थल में अधिकांश थे, थार के मरुस्थल में कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें। इसीलिए थार के मरुस्थल में ऊर्जा खनिज अधिकांश थे पाए जाते हैं। आप देखते हो बाड़मेर में तेल निकलता है, जैसलमेर में गैस निकलता है, बीकानेर बाड़मेर में कोयला निकलता है। ये सब किसके कारण है, अवसादी चट्टान के कारण। ठीक है, तो ये हो गई उसकी मुख्य मुख्य विशेषता। परतदार चट्टानें जीवाश्म में पाए जाते हैं, रंध्र युक्त या छिद्र युक्त चट्टानें होती है, और ऊर्जा खनिज जैसे तेल, गैस, कोयला इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, अगली चट्टान की। अगली चट्टान है आपके रूपांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान, या इसे ही कहते हैं हम कायांतरित चट्टान। देखिए नाम से पता चलता है, जो आपके सीधे सीधे बोर्ड पे दिख रहा है कि रूपांतरित, यानी वह चट्टानें अपना क्या बदल देती है,
रूप बदल लेती है। क्या बदल लेती है? रूप परिवर्तन कर लेती है। अब गुरुजी रूप परिवर्तन क्यों करेगी? अभी इसका कारण बताते। वैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि रूप क्यों परिवर्तन करती है। एक शब्द है कायांतरित, यानी अपनी काया बदल लेती है। क्या बदल लेती है? काया बदल लेती है। जब इंसान काया बदल लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, अगले लोक में जाता है और फिर अपने कर्मों के अनुसार रूप बदलता है या काया बदलते हैं। ठीक है, देखिए ये चट्टानों का रूप कैसे बदलता है। जब आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों पर जल, ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। सुन लीजिए गौर से, कहीं आपको ताप और दाब मिल जाएगा लेकिन जल भी साथ में होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान पर, अवसादी चट्टान पर जब जल, ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तब ये चट्टानें क्या बदल लेती है? रूप परिवर्तन कर लेती है और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। ये मौलिक चट्टानों के गुण या संरचना के बिना विघटन से क्या करती है? अपने रूप परिवर्तन करती है। ठीक है, या तो आग्नेय चट्टान है वो सीधा किस में बदल जाती है? रूपांतरित चट्टान में, या आग्नेय पहले अवसाद में आती है और अवसाद फिर किस में आती है? रूपांतरित चट्टान में। ठीक है कोई मूल रूप से है क्या? ये सारी की सारी चट्टानें। ठीक है, तो आग्नेय या अवसादी चट्टानें जल, ताप और दाब के कारण अपने मूल स्वरूप में बिना परिवर्तन किए रूप बदल लेती है। उसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। ठीक है, देख अब इन बात करते हैं इनके विशेषताओं की, क्योंकि प्रत्येक चट्टान क्या रखती है? अपने आप में अलग विशेषता रखती है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये मौलिक चट्टानें नहीं है, यानी मौलिक चट्टानें नहीं। अब मौलिक चट्टानें नहीं है तो कैसी चट्टानें? ये गौण चट्टानें। क्या है? गौण चट्टान। ठीक है, ये अत्यधिक संगठित होती है। क्या होती है? अत्यधिक संगठित होती है। और ये अत्यधिक संगठित होने के कारण सबसे अधिक कठोर होती है। क्या होती है? सबसे अधिक कठोर होती है। इसके अलावा इनके ऊपर भौतिक परिवर्तन की अपेक्षा, भौतिक परिवर्तन की अपेक्षा रासायनिक परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है। सुन रहे हो ना? रासायनिक परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है। हमने पहले पढ़ा था आग्नेय चट्टान पर भौतिक प्रभाव अधिक पड़ता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन किस पर पड़ता है? रूपांतरित चट्टानों पर पड़ता है। ये हो गई आपकी चट्टानें। अब देखिए कुछ उदाहरण हैं रूपांतरित वगैरह चट्टानों के, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। इन चट्टानों के एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए, आप पढ़ते हो मूल चट्टानें और दूसरी तरफ दे रखा होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जैसे आप पढ़ते हो चूना पत्थर, ये किस में रूप बदल देता है? संगमरमर में। किस में बदल देता है? संगमरमर। ठीक है, आप संगमरमर वगैरह पढ़ते हो, मुझे ये बताना संगमरमर से, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें कि संगमरमर से निर्मित भारत में कौन सी ऐसी इमारत है जो विश्व में अपना अलग स्थान रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कोयला है वो बदल जाता है ग्रेफाइट में, हीरा में आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं बलुआ पत्थर, ये बदल जाता है क्वार्टरजाइट में। ठीक है,
देखिए बलुआ पत्थर लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है, हल्का होता है, मुलायम होता है। इसकी वजह से जो मध्यकालीन भारत है उसमें अधिकांश जो इमारतें बनी थी किसकी बनी थी? बलुआ पत्थर की। जैसे आप दिल्ली में लाल किला पढ़ते हो, जामा मस्जिद पढ़ते हो, वो सब किसकी बनी हुई है? बलुआ पत्थर की। ठीक है। वर्तमान में भी अधिकांश इसी जो चट्टान है, बलुआ पत्थर है, इसी के ही भवन निर्माण किए जाते हैं, क्योंकि ये सीमेंट को क्या करती है? मजबूती से पकड़ करती है। ठीक है। एक और ले लेते हैं, ग्रेनाइट। ये बदल जाती है नीस में। किस में बदल जाती है? नीस में। और भी कई रूप है जो आप अक्सर पढ़ते हो। तो ये हो गई आपकी रूपांतरित, कायांतरित और अवसादी और आग्नेय चट्टान। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन 3 प्रश्नों के जवाब जरूर दोगे। 4 प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन था, ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर, उद्गार होने पर सबसे अधिक पदार्थ कौन सा बाहर निकलता है? दूसरा था आपका, बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान पृथ्वी के किस सतह पर, ऊपरी सतह पर या जमीनी सतह के अंदर पाई जाती है? और तीसरा क्वेश्चन था कि भारत में सफ़ेद संगमरमर से कौन सी इमारत है जो विश्व में अपना अलग स्थान रखती है? ठीक है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।